जब कभी भी बड़े लोगों के घरों में, ऑफिसों में जाना होता है, कब जाते हैं महाराज? आहार के निमित्त से तो जाना होता है, एक बार चौके में तो जाता ही हूँ। लौटता हूँ तो श्रावक की अपेक्षा रहती है कि थोड़ा घर में और 2-4 जगह पगलियाँ हो जाएं। पगलियाँ समझते हैं? पगलिया और पगलिया में अंतर होता है। तो श्रावक चाहता है महाराज 2-4 कदम इस कमरे में, इस कमरे में, इस कमरे में, फिर आप भले बाहर चले जाएं। जब कभी किसी के ऑफिस में या फिर हॉल में से गुजरते हैं तो इंटरनेशनल मास्टर्स की बहुत सारी बुक्स रखी रहती हैं कई जगह। आज अमेरिकन है, यूरोपियन है, कनाडियन है, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनकी बहुत सारी पुस्तकें कई बार लोग पढ़ते नहीं हैं लेकिन घरों में रखी रहती हैं, घर में रखी रहती हैं। अब वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते वो बात की बात है, लेकिन मैं ज़रूर पढ़ लेता हूँ कि डाइनिंग हॉल में टेबल में कौन सी पत्रिका पड़ी है, कौन सी किताब रखी है। फिर लौट करके आकर के, अब चूँकि मैंने किताब तो पूरी पढ़ी नहीं, पढ़ा है सिर्फ उसकी हेडिंग। जितनी देर में आहार कर रहा हूँ उतनी देर में मान लो ऊपर के सेल्फ में 12 किताबें रखी हैं, तो 12 किताबों की सिर्फ हेडिंग बस पढ़ लिया कि ये किताब की विषय वस्तु क्या है, किताब के अंदर क्या है ये मुझे पता नहीं। अब मैं गया किसी चौके में आहार के लिए, तो वहाँ पर बेस्ट सेलर बुक रखी थी, ऑटो सजेशन। मैंने बुक देखी, उसमें लिखा है एक में ऑटो सजेशन, हाउ कैन टू बी एंगर कंट्रोल इन योर लाइफ। दूसरा मैंने एक बुक पढ़ी क्या, बस देख ही रहा था, इंटरनेशनल मास्टर्स की बुक्स थी बहुत सारी। उसके बाद हाउ कैन टू बी डेवलप योर पर्सनालिटी, एक बुक और रखी थी, मैंने उसकी भी हेडिंग देख ली कि भैया एक हेडिंग ये भी है, हाउ कैन टू बी यू कैन बी वाइब्रेशन एक्सचेंज, अपना वाइब्रेशन, अपनी तरंगे आप कैसे बदल सकते हैं, वो भी मैंने वहाँ पे पढ़ ली। फिर एक और लिखी थी पैसे कमाने के तरीके, वो भी वहाँ पर मैंने, जितनी देर तक मैं आहार कर रहा था, जितनी देर तक मेरी नज़र जाती है उतनी देर तक तो मैं कुछ ना कुछ लेकर के चला ही आता हूँ। अब जब बहुत सारी पुस्तकों की ऐसी लाइब्रेरी, एक घर में कुछ और, एक घर में कुछ और पढ़ ली, फिर आकर के मैं चिंतन कर रहा था कि ऑटो सजेशंस की बुक इधर से उधर गई हैं कि उधर से इधर आ रही हैं। कोई भी मैटर है, आप इंटरनेशनल मास्टर्स की कोई बुक्स पढ़ते हैं। एक टाइम में एक बहुत अच्छा बुक फेमस हुई थी, द सीक्रेट। फिर एक और उसके साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सब बुक्स जब इंटरनेशनल मास्टर्स की हमारे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जाती हैं तो पूरे वर्ल्ड में खरबों प्रतियां बिकती हैं। कितनी? खरबों। एक प्रति में अगर उस लेखक को 10 रुपए भी मिलते हैं मान लीजिए, तो वो लेखक एक पुस्तक लिख करके कितने बड़े धन का आसामी हो सकता है, अंदाज लगाइएगा। उसके बाद अगर एक ही लेखक की 4 पुस्तकें इस तरीके से बाहर निकल गई हैं तो उसकी कुछ चीज़ों को लिख देने पर उसकी आर्थिक संपन्नता कितनी होगी, ये भी एक अंदाज लगाइएगा। जैसे ही मैंने इन सारी बुक्स के नाम पढ़े, वापस आकर के लौट के, जैसे जहाज का पंछी लौट करके वापस जहाज में आता ही है, ऐसे ही अध्यात्म का पंछी दुनिया में कहीं भी चला जाए, कुछ भी कर ले,
लौट करके उसको अपने ग्रंथों के बीच में आना पड़ता है। जब मैं अपने ग्रंथों के बीच में आया तो मैंने देखा कि ऑटो सजेशन जो है वो जिनवाणी में लिखा हुआ है। वाइब्रेशन एक्सचेंज के जितने मेथड हैं, जिसको आप इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल मास्टर है, इंटरनेशनल पेपर है और इंटरनेशनल ऑथर होने के कारण जो है आप उस बुक्स को 500, 800, 1100 रुपये की खरीद करके लाए हैं और पढ़ रहे हैं। 250 की है, 350 की है। उसको हमारे यहाँ पे वाइब्रेशन एक्सचेंज को लेस्या विज्ञान कहते हैं। ऑटो सजेशन सिग्नल में कन्फ्यूज़न कई बार हो जाता है, जिसको हमारे यहाँ भ्रम, मोह या मिथ्या दृष्टित्व कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर के पेरेंट कुछ सिग्नल देते हैं और बच्चे उसको सही सिग्नल को न लेकर के सिग्नल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी एक पोजीशन घर के अंदर बनती है। आप बच्चे से कहते हैं, परिवार वालों से कहते हैं, इसको इतना समझाते समझ में नहीं आता। बच्चा बोलता पापा ने जैसा कहा था वैसे ही किया। बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है, बेचारे बच्चे को मार पड़ जाती। उम्र का एक पड़ाव ऐसा जरूर आता है जब आप अच्छा करें या बुरा, आप हमेशा अपने माता पिता परिवार के लिए गलत रहते हैं। वो पड़ाव में कुछ और गड़बड़ नहीं होती, सिग्नल में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। एंडोर्फिन बॉडी में बनते हैं, आदमी बड़ा हो रहा होता है। पिता कुछ कहते हैं और पिता की बात कुछ और समझ में आती है, वो काम करते हैं और पिता बाद में डांट देते हैं। ये बात घर के अंदर भी होती है। महाराज इतना सब क्यों बता रहे हैं? मैं ज़्यादा करके कोशिश करता हूँ कि परिवार की व्यवस्था के ऊपर बहुत कुछ अच्छा आपको दे सकूं। गुरुवर इस बात के लिए कहते थे कि परिवार की व्यवस्था के उद्बोधन साधुओं के प्रवचनों में होना चाहिए। गुरुदेव कहते थे कि कभी भी जनता के बीच में परिवार की संयोजना, परिवार की व्यवस्था के बीच में उद्बोधन होना चाहिए। लोग कहते हैं आत्मा के ऊपर होना चाहिए, आचार्य सिंह जी कहते थे परिवार के ऊपर होना चाहिए। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि आचार्य सिंह जी, जनता के बीच में पारिवारिक व्यवस्थाओं को लेकर के उद्बोधन क्यों होना चाहिए? आचार्य सिंह जी का बड़ा गंभीर जवाब था। बोले देखो, वर्धमान स्वामी का यह पवित्रतम मोक्ष मार्ग, इस पर संतानें उसी परिवार से आ रही हैं। उस परिवार का माहौल अच्छा रहेगा तो आने वाली संतानों का दिमाग अच्छा रहेगा, संतानों का दिमाग अच्छा रहेगा तो मोक्ष मार्ग अच्छा रहेगा। इसलिए मोक्ष मार्ग सुव्यवस्थित बना रहे, इसलिए भी गृहस्थों के बीच में परिवार की अच्छी संयोजना कैसे होती है, कैसे बनाई जा सकती है, इसके उद्बोधन समय समय पर साधुओं को देना चाहिए। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।